हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। चालू धिमान दिस साइट। और आज से इस क्लास में हम लोग कर्ट 11 के फील्ड फोर्स मॉडल को डिस्कस करने वाला है। अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो ये चैनल बेसिकली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है। तो अगर आप भी कॉमर्स या मैनेजमेंट वर्ड से जुड़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके साइड में बेल आइकन बनाए, उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही फ्यूचर में मैं कोई भी कंटेंट अपलोड करती हूँ, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू NTA, UGC नेट, JRF एग्ज़ाम और कोई और भी हम टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जो जर्नली BCom, MCom या MBA के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट हो सकता है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि फ्यूचर में जब भी कुछ भी नया कंटेंट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाए। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर थ्योरी की बात करूं, यू कैन कॉल इट एज एनालिसिस, यू कैन कॉल इट एज मॉडल एंड यू कैन कॉल इट एज द थ्योरी एज वेल। तो बेसिकली ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका एक यूनिट रहता है। उसमें फर्दर एक टॉपिक होता है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। ओके, तो हमने वहाँ से इस पर्टिकुलर थ्योरी को स्टडी करना है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो टॉपिक है उसके लिए ये रेलेवेंट है और ये पर्टिकुलर जो मॉडल है ये ऑर्गेनाइजेशन चेंज का ही है, राइट। तो अब आगे बढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए दैट व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन चेंज। Organization change is the process by which organization move from their present state to some desired future state to increase effectiveness. ऑर्गेनाइजेशन चेंज से मेरा मतलब है एक ऐसी प्रोसेस से जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को हम मूव करवा रहे हैं उसकी प्रेजेंट स्टेट से हमारे डिज़ायर्ड स्टेट तक, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हम उसे वहाँ पहुँचा रहे हैं वहाँ से जहाँ अभी वो है। ओके तो जैसे कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, जैसे अब सपोज आप टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहे हो या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई पॉलिसी पूरी चेंज करना चाह रहे हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो दैट ऑर्गेनाइजेशन चेंज रेफर्स टू एनी मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन इन पीपल, स्ट्रक्चर, जॉब डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कि वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर चेंजेस में मैं किसकी बात कर रही हूँ, सारी चीज़ों की। एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे स्ट्रक्चर को भी अगर आप बदलना चाहते हो तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज का ही पार्ट है, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, या आपको HR के ऊपर काम करना है, तो अगर उनके लिए भी अगर हम कोई बहुत बड़ा कोई चेंज क्रिएट करना चाह रहे हैं या अब हम उनके बिहेवियर में अल्टेरेशन करना चाहते हैं, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सब भी ऑर्गेनाइजेशन का चेंज का पार्ट हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में जब आप नई टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आते हो तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन चेंज की ज़रूरत पड़ती है, और ये पर्टिकुलर मॉडल हेल्प करता है कैसे हम लोग चेंज क्रिएट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर मॉडल बेसिकली कर्ट 11 ने दिया था। ओके तो हम थोड़ा सा रिलेट इसको ज़रूर करके रखें दिमाग में कि ये है किससे रिलेटेड, राइट। किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज से रिलेटेड है। तो अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के बेनिफिट्स की बात करूं कि क्यों ज़रूरी है, जब आपकी प्रोडक्टिविटी आपको कम होती दिखाई दे, या आप चाहते हो कि हमारी कॉस्ट थोड़ी कम आए कंपैरेटिवली, यू वांट टू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ यू कैन से एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल। अगर किसी तरह के कोई खर्चे आप कर रहे हो, आप चाहते हो उसका कॉस्ट कम हो जाए, तो उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट्स को आप लगा सकते हो। काम की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हो या अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हो, क्वालिटी पसंद नहीं आ रही काम की, नई टेक्नोलॉजी भी इसीलिए यूज़ करने जा रहे हो क्योंकि आप क्वालिटी को बेटर बनाना चाहते हो, तो उस केस में आपको ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के थ्रू जाना होगा। वहाँ पर ये नहीं है कि एक दो बंदे में चेंज कर दिया और हो गया, यहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आपको वो चेंज को क्रिएट करना है। तो ये जो पर्टिकुलर मॉडल है जिसकी हम बात करने वाले हैं दैट इज़ योर कर्ट 11 फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल। ये मॉडल ऑर्गेनाइजेशन चेंज को कैसे इम्प्लीमेंट करना, ठीक, उसके बारे में बात करता है। एक चेंज को कैसे लेके आना है उसके बारे में बात करता है। तो इसको स्टडी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि कर्ट 11 का थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि वो कौन है ना, कब से कब तक का उनका लाइफ साइकिल रहा है, और बेसिकली प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो क्या प्रोफेशन रहा है उनका। कर्ट 11 1890 से 1947 तक का इनका लाइफ साइकिल रहा है, ठीक है। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किस चीज़ पे काम किया, लीडरशिप स्टाइल्स पे काम किया, उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी किया। उन्होंने डिसीज़न मेकिंग, ग्रुप डिसीज़न मेकिंग के ऊपर काम करा।
इसके साथ ही उन्होंने ये पर्टिकुलर बड़ा ही फेमस कर्ट लेविन का फील्ड फोर्स एनालिसिस मॉडल दिया। तो जब भी कहीं फील्ड फोर्स एनालिसिस मॉडल की बात आ जाए या फोर्स फील्ड एनालिसिस भी अगर वर्ड यूज हो जाए तो वहाँ पर कर्ट लेविन का नाम आ जाता है, क्योंकि कर्ट लेविन का ही दिया हुआ ये पर्टिकुलर मॉडल है। नाम थोड़ा सा है ना अजीब है, फोर्स फील्ड एनालिसिस, लेकिन जब आप इसको समझोगे ना आगे जाकर फील कि यार बहुत ईजी है, मतलब ऐसे बड़ी ईजिली आप इसको दिमाग में फिट कर लोगे। Kurt Levin's force field analysis is a powerful strategic tool used to understand what's needed for change in both corporate and personal environment. अगर किसी कंपनी में चेंज क्रिएट करना चाहते हो, अपने पर्सनल इन्वायरमेंट में भी चेंज क्रिएट करना चाहते हो, तो ये बड़ा ही सिंपल सा मॉडल है और इसमें किसी भी तरीके से आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आप पर्सनली खुद में कोई चेंज करना चाहते हो तो पर्सनल इन्वायरमेंट में भी इस मॉडल को आप फॉलो कर एनालिसिस को फॉलो कर चेंज क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस मॉडल में दो फोर्सेस की बात हुई है, एक है आपकी ड्राइविंग फोर्सेस, एक है आपकी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव फोर्सेस हैं जो आपको फोर्स करती हैं चेंज करने के लिए, है ना। जैसे हम कुछ भी नया करने की जब कोशिश करते हैं तो कुछ फोर्सेस होती हैं जो हमें फोर्स करते हैं कि हाँ वी शुड डू दैट, हमें वो करना चाहिए। तो अपनी प्रेजेंट स्टेट से अपनी डिजायर्ड स्टेट तक पहुँचने के लिए हमें कुछ फोर्सेस फोर्स करती हैं कि हमें वो करना चाहिए। लेकिन साइड बाय साइड कुछ रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस भी होती हैं जो एज अ ऑब्स्टेकल आपके पाथ के बीच में आती हैं, आपको अपनी प्रेजेंट स्टेट से आपके डिजायर्ड स्टेट पर नहीं जाने देती। तो हम बीच में ही होते हैं कहीं, अगर चेंज क्रिएट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हावी ज़्यादा हो रही हैं ड्राइविंग फोर्सेस के कंपैरेटिवली। तो वी शुड क्रिएट अ बैलेंस, ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर चेंज को क्रिएट किया जा सकता है। चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या जैसे कि मैंने पीछे बताया आप किसी कॉर्पोरेट में किसी भी पर्सनल इन्वायरमेंट, दोनों में ही ये मॉडल को अप्लाई कर चेंज क्रिएट कर सकते हो। तो एक तो हमने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि फोर्स फील्ड एनालिसिस में अगर मैं एमसीक्यूज के थ्रू बात करूं या कंपेटिटिव एग्जाम को लेकर के बात करूं तो आपको ध्यान होना चाहिए ये चीज़ कि फील्ड फोर्स एनालिसिस में दो फोर्सेस की बात हुई है, एक ड्राइविंग फोर्सेस की और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस की। जहां आपकी ड्राइविंग फोर्सेस कुछ पॉजिटिव फोर्सेस हैं चेंज के लिए, वहीं रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस आपके लिए पॉजिटिव ना होकर के कुछ ऑब्स्टेकल का काम करती हैं जो आपको चेंज क्रिएट करने नहीं देती। अब यहाँ पर जब चेंज क्रिएट करना होता है तो कैसे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें पहले ही हो चुकी जो कि सेट हैं, आपको उनको अनफ्रीज करना पड़ता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्रिएट करने से पहले जो एक सेट पैटर्न है, जैसे कि आप एक पैटर्न देख सकते हो, यू कैन सी दैट पैटर्न, है ना, बॉक्सेस बने हुए, एक पूरा पैटर्न बना हुआ है। तो यू शुड ब्रेक दैट पैटर्न फर्स्ट, आपको ये पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है मतलब इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर आपको कोई चेंज क्रिएट करना है तो यू शुड ब्रेक दैट पैटर्न। बिगिन बाय प्रिपेयरिंग फॉर द चेंज, सबसे पहले आपको इस पैटर्न को ब्रेक करके आपको खुद को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए या चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी करना है। जैसे ही पुराना पैटर्न अनफ्रीज हो जाता है तो आप अब चेंज को फिट कर सकते हो, यानी कि आप चेंज क्रिएट अब कर सकते हो। आप जो भी चेंजेस उसमें करना चाहते हो, जैसे कि उन्होंने बड़े ही अच्छे से इसे बॉक्सेस से समझाया कि ये जो बॉक्सेस बने हुए ये एक पैटर्न है, एक प्रॉपर सेट पैटर्न है। ये पैटर्न को पहले ब्रेक किया, अनफ्रीज किया, उसके बाद आपने जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे आपने दो ट्रायंगल्स यहाँ पे फिट कर दी, ये क्या है? ये बेसिकली चेंज बिहेवियर है। जो चेंज आप चाहते हो वो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कोई चेंज बिहेवियर या कुछ भी कल्चर में चेंज करना चाह रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी चेंज करना चाह रहे हो, वो चेंज है। ये जो ट्रायंगल फिट कर दिया है रेक्टेंगल की जगह पर, सॉरी स्क्वायर की जगह पर, ठीक। तो यहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया चेंज को, उसके बाद हमने इसको रीफ्रीज कर दिया। रीफ्रीज में आपने क्या कर दिया? इसको बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से फिट कर दिया, क्या रीफ्रीज कर दिया बिहेवियर में। अब जो पर्सन पहले, जो एम्प्लॉयज़ पहले इस पैटर्न में काम कर रहे थे, अब पहले हमने उनको उनके बिहेवियर को, उनके जो भी उनका जो पैटर्न था उसको ब्रेक किया, अनफ्रीज किया, फिर हमने उसमें चेंज क्रिएट किया एंड देन उसको दोबारा फिर से रीफ्रीज कर दिया। अब इतना नहीं ईजी होता जितना दिख रहा है, क्योंकि जब आप इसको करते हो तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अनफ्रीजिंग में पहले आप ज़रूरत का पता लगाते हो कि हम क्यों करना चाहते हैं अनफ्रीज, है ना, क्या बहुत सॉलिड रीज़न है हमारे पास में अनफ्रीज करने का। तो आपको उस केस में एनकरेज करना पड़ता है पुराने बिहेवियर को रिप्लेस करना और नई बिहेवियर को, एटीट्यूड को डेवलप करना। तो जैसे ही आप इसको अनफ्रीज कर दो, जैसे ये बर्फ़ है, देखो ये पिघल रही है, दैट मीन्स ये धीरे धीरे अनफ्रीज हो रही है।
उसके बाद हम यहाँ चेंज में चेंज क्रिएट कर देते हैं, जो भी चेंज यू वांट टू डू, है ना, किसी भी तरीके का चेंज। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, अगर पर्सनली कर रहे हो आप देखो आप कैसे समझना चाहते हो चीज़ों को। अगर अपने पे लेके समझना चाहते हो तो अपने पे समझो, मैं ऑर्गेनाइजेशन को लेके समझा रही हूँ बिकॉज ये मॉडल ऑर्गेनाइजेशन चेंज का है, तो मैं चेंज को ही एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चलूँगी, राइट। तो अगर आप मान लो कोई भी नया कंसेप्ट, कोई भी नया पॉइंट सिखाना चाहते हो सॉरी, तो आप एम्प्लॉयज़ की हेल्प करोगे। यहाँ पर मेंटर्स, एक्सपर्ट्स जो भी रहेंगे वो यहाँ पर एज अ मीडिएटर काम करेंगे, बिकॉज चेंज क्रिएट करना इज़ नॉट सो मच ईजी। वहाँ पे बीच बीच में पॉक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। तो जैसे एक बार चेंज क्रिएट हो गया उसके बाद हमें उसे रीफ्रीज करने के लिए समय समय पर कोचिंग, मॉडलिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो हम चाह रहे थे वो स्टेबल हो जाए, वो फिक्स हो जाए। अब वो बदले ना बार बार, क्योंकि जब आपने एक बार इसको रीफ्रीज करके थोड़ा सा चेंज किया, सॉरी अनफ्रीज करके थोड़ा सा चेंज किया, यार देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दोबारा फिर से वो उसी पैटर्न में जा सकते हैं। तो उसको उस पैटर्न में जाने से रोकने के लिए यू हैव टू डू रीफ्रीज, वहाँ पे आपको रीफ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोकस रहेगा दैट इज टू स्टेबलाइज द चेंज, हमको स्टेबलाइज करना है चेंज को, वेदर इट विल बी विद द हेल्प ऑफ कोचिंग, मॉडलिंग, और जिस भी तरीके से आपको लगता है यू हैव टू फिक्स दैट पर्टिकुलर पैटर्न और पर्टिकुलर चेंज, राइट। इस तरीके से हम लोग अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज की स्टेप्स के थ्रू चेंज को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली जो हमारा ये मॉडल है विच इज़ नॉन एज द कर्ट-लेविन्स फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल, ये यही बात करता है कि किस तरीके से ड्राइविंग और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस काम करती हैं, ड्राइविंग एज अ पॉजिटिव फोर्स और रेस्ट्रेनिंग एज अ ऑब्स्टेकल। स्टिल इस प्रोसेस के थ्रू आप चेंज को क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न, अनफ्रीज करना पड़ेगा, देन यू हैव टू क्रिएट अ चेंज, और उसके बाद रीफ्रीज करने के बाद आपको बीच बीच में एफर्ट्स करने पड़ेंगे, देन ओनली वो फिक्स होगा पैटर्न, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन की बात करती हूँ। देखो ये जून 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पहले नहीं यूजीसी इस तरीके का क्वेश्चन करता था, मैं सच्ची बताऊँ तो इतना हाई लेवल और डीपली नहीं चीज़ों को लेकर के चलता था। अब तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके भी फर्दर थ्योरीज और मॉडल्स से क्वेश्चन आने लग पड़े हैं, जैसे कि ये। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, हु डेवलप द फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज, किसने फोर्स फील्ड थ्योरी दिया चेंज का? तो कर्ट-लेविन ने दिया, है ना। अभी मैंने आपको नाम बताया, कर्ट-लेविन ने दिया। इसमें बाकियों का नाम भी लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों मोटिवेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला तो नहीं, ये तो ओबी से ही रिलेटेड है। वहाँ पर भी फर्दर आपकी कुछ मैनेजमेंट की कुछ वो दे रखी हैं अप्रोचेस, ब्यूरोक्रेटिक, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ से आपका आएगा ये एल्टन मायो का, वहाँ से हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। बाकी ये जो आपका मैक्स वेबर है ये भी इसी तरीके से मैनेजमेंट की कुछ, एडमिनिस्ट्रेटिव और आपकी कुछ अप्रोचेस गिवन है, उनमें से एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का ये बंदा रहा है, उन्होंने ये दिया था। इन मैक्स वेबर ने मतलब ब्यूरोक्रेटिक वाला कॉन्सेप्ट दिया था। अगर मैं फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग की बात करूँ तो ये शायद मोटिवेशन से थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं हमारे लिए, बट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कर्ट-लेविन है, बिकॉज अभी अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि फोर्स फील्ड थ्योरी किसने दिया था, तो कर्ट-लेविन ने दिया था। एक क्वेश्चन और है, सॉरी थोड़ा सा ये आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, बट थोड़ा मेरे को हरी था, इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर पाई इस क्वेश्चन की, बट हमें मेनली समझना है क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। द डायनामिक बैलेंस ऑफ द ड्राइविंग फोर्स एंड द रेस्ट्रेनिंग फोर्स ऑफ चेंज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने पीछे ड्राइविंग फोर्स और रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस की बात करी, जहां मैंने कहा कि चेंज क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ ड्राइविंग फोर्सेस और कुछ रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं। ड्राइविंग फोर्सेस आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती हैं, जबकि जो रेस्ट्रेनिंग फोर्सेस होती हैं वो नेगेटिवली आपके एज अ ऑब्स्टिकल वो काम करते हैं। तो वो किससे रिलेटेड है? अगेन देखो थोड़ा थोड़ा नाम चेंज कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। फोर्स फील्ड कंटीजेंट मॉडल बता रहा है ना, जो कि होता ही नहीं कुछ। बैलेंसिंग मॉडल बता रहा है, ठीक है। एनालिटिकल मॉडल बता रहा है, लेकिन हमारे को तो अच्छे से करा हुआ है हमने तो अभी क्या कि फील्ड फोर्स एनालिसिस मॉडल, फोर्स फील्ड एनालिसिस कह लो रजे, या फील्ड फोर्स एनालिसिस कह लो, डजंट मैटर। थोड़ा बहुत वो उलझाने के लिए ऊपर नीचे कर देता है। इसको थ्योरी भी बोल देते हैं, कई जगह पे मॉडल की जगह थ्योरी लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, रहेगा वो फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल या थ्योरी ही, ठीक। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने लग पड़े। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आगे भी जो भी कुछ भी मैं कंटेंट डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा स्लाइड्स लेने के लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, दिशा क्लासेस करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा वो। आप उससे आइकन से आप है ना, लोगों से आप पहचान जाओगे, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कुछ पे नहीं करना इसके लिए आपको। और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मतलब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग जो है कुछ स्लाइड्स शेयर करते रहते हैं, जो एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है यार, पिक्टोरियल फॉर्म में जब हम चीज़ों को देखते हैं तो माइंड बड़ी जल्दी उसको ग्रैब कर लेता है। तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड।